हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में इस प्रश्न के माध्यम से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ का फार्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, ये है घनाभ का परिभाषा। ये जो है 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बने बंद ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ कहते हैं, इसी को याद रखिएगा। 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बने बंद ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। जिस प्रकार इसको ये आकृति है घनाभ का, इसी से समझ लेते हैं। ये जो दिया हुआ है एक आयत हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसी प्रकार से 6 आयत, एक आयत ऊपर एक आयत नीचे, 2 एक इधर एक इधर, 2 2 4 एक इधर एक इधर 6, यानी कि जो 6 आयत दिया हुआ है, आयत से देखिए जो मिलकर बना हुआ है जो बंद आकृति, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे। तो आप लोग परिभाषा याद रखिएगा कि 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बने ठोस आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ये घनाभ कहते हैं, ये परिभाषा हो गया इसका। अब इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का परिभाषा होता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को प्रश्न हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL या LH। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है और ये घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है LBH। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LBH क्या है वो नीचे दिया हुआ है, नीचे आप लोग उसी से समझ लीजिए। लंबाई L यानी क्या है, L मतलब लंबाई होता है। L को हम लोग लंबाई लिखते हैं। ठीक है, L से क्या लंबाई को या L लिखते हैं, इसको इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। और चौड़ाई को B से सूचित करते हैं, इसको इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं। और ये ऊंचाई को H से लिखते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो लंबाई हो गया L, चौड़ाई हो गया B और ऊंचाई हो गया H। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 × LB + BH + HL, जहाँ पे L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, और H यहाँ पे क्या है, ऊंचाई है। तो यही पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये आयतन का फार्मूला है, इसी से हम लोग प्रश्न हल करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला क्या होता है, इसी से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं अब प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये प्रश्न है 6 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा फिगर बना लेना है घनाभ का इस प्रकार से, और ये लंबाई लिख देना है, कितना दिया हुआ है 6 मीटर, ये चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर दिया हुआ है। जो दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंबाई, लंबे यानी कि L, लंबाई को किसे लिखते हैं, L लिख देना है 6 मीटर। उसके बाद 5 मीटर चौड़ाई को क्या लिखते हैं, B लिखते हैं। तो B कितना दिया हुआ है 5 मीटर, और उसके बाद H ऊंचाई 4 मीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 मीटर। इतना आप लोगों को लिख लेना है। इतना लिखने के बाद क्या करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने कह रहा है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, उसका फार्मूला लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल = क्या होता है, अभी हम लोग फार्मूला जाने यहाँ पे 2 × LB + BH + LH। इसको लिख लेना है 2 × LB + BH + HL, इसको लिख लेना है। और जहाँ जहाँ पे आप लोगों को LBH दिख रहा होगा वहाँ पे ये मान पुट कर देना है। 2 हो गया, L कितना है 6 मीटर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है। और देखिए B कितना दिया हुआ है 5 प्लस B यहाँ पे कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई कर देना है 4 प्लस H कितना दिया हुआ है 4, और लंबाई कितना दिया हुआ है यानी कि L 6 दिया हुआ है। इसको इस प्रकार से लिख लेना है और सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाला को हल कर लेना है। ठीक है,
तो ये 2 को इसी प्रकार से छोड़ देना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसको प्लस इसको करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और सभी को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला को हल करेंगे तो सभी को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4 और 2 2 4 और 4 और 3 7 हो गया। और इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 इंटू 74, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, इतना हो गया 148। कहीं यहीं बच्चे दिक्कत गलत कर देते हैं, कहीं कहीं इतना ही लिखकर आंसर लिख देते हैं, लेकिन इतना आंसर नहीं होगा। जो यूनिट है यूनिट इसका इकाई लिखना पड़ता है। तो ये मीटर में दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में निकालते हैं। तो इस प्रकार से लिखकर आंसर लिखें, तभी आप लोगों का ये प्रश्न का आंसर सही आएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आप लोग याद रखिएगा क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में निकलता है। उसके बाद इसी प्रकार से याद लिख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे। अब घनाभ का हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला। सबसे पहले घनाभ का आयतन इक्वल टू LBH, ये फार्मूला होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। L दिया हुआ है मेरा 6, कुछ भी नहीं है तो इंटू में है, उसके बाद B 5 है, फिर से इंटू H कितना है 4 है, और कुछ भी नहीं करना है, सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कर लेंगे तो 6 30 34 जा 120 120। आयतन क्या होता है जो क्यूब में निकलता है। आयतन होता है घनाभ का आयतन जो क्यूब में निकलता है। किसी का भी आयतन निकलेगा क्या निकलेगा क्यूब में। जो जैसे मीटर दिया हुआ है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से घनाभ का आयतन निकल गया मेरा कितना 120 मीटर क्यूब। तो ये घनाभ का आयतन आ गया, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो फ्रेंड हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे।